आप दोनों को आलो न्यूज़ टुडे में स्वागत करता हूं। सुनने में आया है कि कल ऑन 6/9/2021 को आसू टीम एक 2 पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किया गया है आपका डीसी ऑफिस में, तो इसके बारे में आप दोनों का कहना क्या है? थैंक यू आलो न्यूज़ टुडे। ये पब्लिक को और कल का मेमोरेंडम के बारे में थोड़ा सा हम हाईलाइट बताना चाहूँगा। तो इसमें हम लोग का 2 पॉइंट मेमोरेंडम दिया है कल डिप्टी कमिश्नर आलो को। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है हम लोग इमीडिएट डायरेक्शन फॉर फॉरमोस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ आलो टाउन रोड, दैट इज सिपू ब्रिज टू हिसाम कॉलोनी आलो। ये सिपू ब्रिज से लेके हिसाम कॉलोनी तक बाकी काम जो भी हो वो चलते रहेगा, आर्ट कटिंग वगैरह, लेकिन इसको हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आलो को टाउन का अंदर को फर्स्ट कंस्ट्रक्शन करने का एक मेमोरेंडम में शामिल किया गया है पॉइंट नंबर 1 में। और सेकेंड पॉइंट में पॉइंट नंबर 2 में ये हम लोग मेमोरेंडम में पॉइंट नंबर 2 में ये डाला है कि इमीडिएट कंट्रोल डायरेक्शन ऑन ओवरचार्ज अमाउंट फॉर टिकट बाय प्राइवेट कमर्शियल व्हीकल ऑफ आलो टाउन। तो ये है कि हम लोग का ये आलो से जो बाहर जाता है, जैसे आपका काम्बा हो सकता है या मेचुका, मनीगांव, आपका ईटानगर, पासीघाट, बासर, तो ये कमर्शियल व्हीकल जो है पहले से जो लॉकडाउन पर्स से लेके उसमें रेट बढ़ाया गया था और एक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए एक लिमिटेड पैसेंजर को लेके जाने के लिए इन लोग का रेट भी बढ़ गया था, लेकिन वो रेट जो है अभी तक डाउन नहीं हुआ है। जो पहले ओल्ड रेट में जैसे आपका 700 to 800 जैसे ईटानगर के लिए अभी ऑलमोस्ट 3000 है। तो इनको भी हम लोग डिप्टी कमिश्नर को ये लिखा है कि इसको भी इमीडिएट कंट्रोल करना है। इससे हमारा पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहा है और स्पेशली हमारा स्टूडेंट के लिए जो अभी कॉलेज भी खुल रहा है, जहाँ तहाँ से जो आना जाना कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग कंसर्न में लेके कल हम लोग सबमिट किया है। तो दूसरा सवाल ये है कि आसू जो है आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या उम्मीद रखते हैं और क्या कहना चाहते हैं, और वो स्पेशली आपका कंसर्न डिपार्टमेंट और जो कंपनी है जो आपका हाईवे ट्रांस हाईवे को लिया जिसका ये में है, जो कंपनी है उसके बारे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये अभी इसमें हमारा आपने बहुत सही सवाल किया है। हम लोग पहले तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि पब्लिक का विलिंग को देखिए आप भी, और पब्लिक इस समय क्या चीज़ को ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा हुआ है, इनको देख के आप भी इसको नेग्लिजेंस नहीं करते हुए ज़्यादा इसमें काम करने से अच्छा रहेगा। और हम लोग ऐसे मैंने आसू टीम जो है ऐसे ही इसको घर में बैठ के और अपना मार्केट में रह के इसको हम लोग मेमोरेंडम को प्रिपेयर नहीं किया है। हम लोग पब्लिक को ग्रीवेंसेस में लेके पब्लिक का इंटरेस्ट को लेके कल हम लोग ने ये मेमोरेंडम को पॉइंट वाइज में बना के दिया है। और दूसरा बात ये है कि कंपनी का बारे में हमको यही कहना है कि कंपनी जो है पहले से डिले भी है काम में, और बहुत ज़्यादा डिले है, और सिस्टमेटिक में है कि नहीं है ये भी डाउटफुल है। और बाकी स्टेट को देखिए, बाकी डिस्ट्रिक्ट को देखिए, हमारा यहाँ सबसे पहले टाउन एरिया को बनाया जाता है। जहाँ में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने से भी टाउन एरिया को सबसे पहले बनाता है। और आप जस्ट एग्जांपल देखिए, आपका पासीघाट पहले टाउन को बनाया गया था, आपका बासर देखिए, बासर को पहले टाउन को बनाया गया था। हमारा आलो में तो कोई बिल्डिंग भी तोड़ना नहीं पड़ेगा, रास्ता इतना क्लीन है, खुद ब खुद सिस्टमेटिक में है, और किसी दुकान को तोड़ना नहीं पड़ेगा, ये किसी ड्रेन के लिए डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इसको देखते हुए यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग अभी कंपनी से ये अपील है कि आप हमारा ये कल का मेमोरेंडम को कल हम लोग कॉपी को दिया है देने में, अगर आपका हाथ में पहुँचा है तो विदिन ये 7 डेज या 10 डेज का अंदर में इक्विपमेंट को डाल के इसको जैसे भी सॉल्व कर दीजिएगा। क्योंकि ये हम लोग अभी बारिश गिरने से कीचड़ में जाना पड़ता है और धूप होने से हम लोग का दस्त का के जाना पड़ता है।
तो ये चीज़ को देख के आप लोग कंपनी जो है पब्लिक का साथ में कोऑपरेट करके काम करना चाहिए। तो ना कि आप लोग अपना मन मर्जी से यहाँ में काम करेगा, पब्लिक को प्रॉब्लम फेस करेगा, ये सिस्टम में तो नहीं चलेगा। और सर अभी जो है कल रात से ये देखने को मिल रहा है आलो टाउन में अभी कंस्ट्रक्शन नहीं चल के रोड को मेंटेनेंस किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आप सबका? ये हम लोग कल रिप्रेजेंटेशन को मेमोरेंडम को सबमिट किया है 6 तारीख, आज तो 7 तारीख है। तो सुनने में आया है, हमको भी पर्सनल मैसेज में भी बहुत सारा पब्लिक दिया गया था कि कल रात से काम शुरू कर रहा है। तो सबका पब्लिक का कहना यह है कि मेंटेनेंस कर रहा है। तो यहाँ हम लोग मेमोरेंडम में पॉइंट नंबर 1 में क्लियर कट मेंशन किया है कि हम लोग मेंटेनेंस नहीं लिखा है, हम लोग लिखा है कंस्ट्रक्शन। तो अभी मेंटेनेंस को हम टोटली अपोज करता है। ये मेंटेनेंस कभी नहीं होना चाहिए और डायरेक्ट हम लोग को कंप्लीट कंस्ट्रक्शन चाहिए। वहाँ में एकदम मैंने कारपेट बिछा के हर चीज़ को सिस्टमेटिक में कंप्लीट करके दिखाना हो। और सर ये जून महीना को आंसू का तरफ से एक कंप्लेन लेटर दिया गया था ये आपका एयरटेल कंपनी को, तो इसका उसका स्टेटस रिपोर्ट आप लोग अगर देने से ठीक है। ये अभी ये कंपनी का ये बहुत अच्छा सवाल किया है। हम लोग ने कंपनी को ये एयरटेल कंपनी को कंप्लेन लेटर जो है जून महीना में दिया था, जून 15 को। तो उसका रेस्पॉन्स आया था। हम लोग को कंपनी आके आलो में मीटिंग भी बैठा है। तो इन लोग एरिया वाइज में जाके हर जगह को चेक किया है। तो चेक करने का बाद उन लोग जिस एरिया को प्रॉब्लम लगा है उसको उन लोग डालने का हम लोग को वादा किया था। और अभी हम रिसेंटली उन लोग को टचिंग में ही था, पर हम ये इसका स्टेटस रिपोर्ट को जो है पब्लिकली नहीं बताया है। तो अभी हम ये बताना चाहूँगा कि यहाँ तो कंपनी हमको ये स्टेटस रिपोर्ट दिया है कि पक्तू में लगाया है और गुमी नगर में भी और बोगदो में 2 जगह में लगाया है अभी, और नियर बियरतीय कैंटीन का सामने में भी एक तो लगाया है। और बाकी जो अभी तक जो ख़राब है तो उसमें जैसे कि आपका हो गया अपर कॉलोनी हो गया, योजी ओरा हो गया। तो योजी ओरा और अपर कॉलोनी में उसमें बड़ा टावर लगाने का हम लोग बात कर रहा है। तो उसमें बड़ा टावर लगाने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। और जो हम पहला बताया है ये जो है घर का ऊपर में छोटा वाला टावर है, तो ये जो एक जुरिडिक्शन का अंदर में ही आता है, छोटा सा अपना कॉलोनी को डायरेक्ट सप्लाई करता है। तो ये स्टेटस रिपोर्ट है अभी कंपनी का तरफ से। और सर कल जो मेमोरेंडम 2 पॉइंट मेमोरेंडम आपने सबमिट किया, अगर उसको एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कंपनी रिस्पॉन्स नहीं करता है तो उसका नेक्स्ट स्टेप और फर्दर मतलब क्या होगा? तो इसको हम लोग जो है अभी मेरा स्टूडेंट्स यूनियन ग्रुप में भी हम लोग बार डिस्कशन कर रहा है। तो इस बार अगर पहले से कंपनी को तो बर्दाश्त करते आया है पब्लिक, और इस बार शायद हम लोग बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तो ज़रूर करेगा। और एक बार कर लिया मैंने स्टॉप तो होगा नहीं, कंटिन्यू हम लोग पेज वाइज में आगे जाएगा। और कंपनी से हम ये बताना चाहता है कि वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक, स्टूडेंट्स और यहाँ का यूथ, आप इनको इतना भी अंडर एस्टिमेट ना करें कि अरुणाचल का सबसे ज़्यादा जब भी मूवमेंट हुआ है आलो सबसे पहले आगे आया है और आलो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये नौबत आने नहीं देना है। इस बार पब्लिक बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट में है और हमारा यूथ और स्टूडेंट सब सेंटीमेंट में है। तो इस सेंटीमेंट्स को लेके आप जैसे भी ये महीना का अंदर में ये हम जो टाइम दिया है उस टाइम का अंदर में अपना इक्विपमेंट डालिए और डाल के काम कीजिए, और जितना हम लोग कोऑपरेशन कर सकता है करते रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन नॉन स्टॉप में करना शुरू कर लें। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, आप पब्लिक से आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या मैसेज और एप्लीकेशन क्या बोलना चाहेगा आप? हाँ जी हाँ, ये हम सबसे पहले हम सिर्फ आलो पब्लिक को नहीं है, ये वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो एरिया जो है, आलो टाउन जो है हमारा, आलो पब्लिक का सिर्फ टाउन नहीं है, हम सीयूमी डिस्ट्रिक्ट से भी अपील करता है, सियांग डिस्ट्रिक्ट से भी, लपारादा से भी अपील है। तो सब मिलके इस
जितना भी कल का पॉइंट 2 पॉइंट है इसको साथ देना है। अगर हम लोग इस बार अगर कोई आगे निकल के अगर इस तरह का पब्लिक के लिए कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में अगर काम करता है तो हम लोग सब ब्लाइंडली साथ देना चाहिए, ना कि हमेशा घर में बैठ के सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता है। हम लोग प्रैक्टिकली अभी काम करना होगा और सड़क में निकलना पड़ेगा अगर नहीं मानता है तो, और स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना पड़ेगा। अगर इस तरह का हम लोग नहीं होगा तो लीडर भी इंटरेस्ट नहीं होता है, बीच में गायब हो जाता है। तो हम लोग सब अगर यूनिफिकेशनली काम करेगा तो जैसे भी करके काम जो है सक्सेस होगा। और हम लोग अभी हम ये थ्रो आलो न्यूज़ थ्रो का हिसाब ये थ्रो आप लोग हमको कुछ सजेशन देना होगा तो उसमें भी कमेंट कीजिए, और कुछ हमको एडवाइस करना होगा वो भी कीजिए। लेकिन हम लोग इशू को नहीं छोड़ना है और सब आगे तक जाके काम को सॉल्व करना है और यूनाइटेडली रह के हम लोग सक्सेसफुल होने तक करना है। थैंक यू।